बड़ी खबर है। यह बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा से निकल कर आ रही है। जैसा आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि आज दिनांक 5/2/2023 को नगर परिषद चंदला गांधी चबूतरा से भाजपा की विकास यात्रा वर्तमान विधायक राजेश प्रजापति ने हरी झंडी दिखाकर जनता को संबोधन कर विकास यात्रा की शुरुआत और कमलनाथ पर आवाज उठाई और बोले, चंदला विधायक राजेश प्रजापति। नगर परिषद चंदला प्रांगण में विधायक राजेश प्रजापति ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जनहितैषी योजनाओं का बखान कर जनता को बताया कि हमारी सरकार ने कितनी योजनाएं निकाली और कितनी योजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने जहां रोड नहीं थे वहां रोड बनवाए, अस्पताल स्वीकृत कराए, पीएम आवास योजना के मकान दिलाए, खाद्यान्न पर्ची बनवाई। हमारी भाजपा सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी जहां विकास न हुआ हो। यह विकास यात्रा 2 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगी। बताया गया, अगर किसी को कोई परेशानी हो, किसी का काम न हो रहा हो, तो हमारे मुख्यमंत्री जी की विकास यात्रा गांव-गांव जाकर सभी से आवेदन लेगी और आवेदन को जांच कर उसका निर्णय किया जाएगा। वहीं हमारे पत्रकार साथियों ने विधायक जी से पूछा कि चंदला नगर परिषद में अध्यक्षता सुश्री शोभा खटीक नगर परिषद में नहीं बैठती है और वह स्वयं का एक ऑफिस बनाए हुए हैं जहां पर वह ज़्यादा समय देती हैं। जनता परेशान होती है। नगर परिषद सीएमओ मिथिलेश द्विवेदी भी नगर परिषद चंदला में कम बैठते हैं और लोग कुछ नगर में ज़्यादा समय देते हैं। उस समय विधायक जी ने कहा कि यह व्यवस्था भी हम जल्द सुधारेंगे। वहीं जब नगर परिषद में गांधी चबूतरा में विधायक राजेश प्रजापति का उद्बोधन चल रहा था, तभी सभी भाजपा के नेता भी बैठे हुए थे वहां और एसडीओपी लोकेश नगर और पूरी पुलिस सुरक्षा बल के साथ लोकेश नगर एसडीएम निशा बांगरे मंच पर बैठी हुई थी। तभी बालू से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर सामने से निकल रहे थे। तभी पत्रकार साथियों ने एसडीएम महोदय लोकेश नगर निशा बांगरे से सवाल उठाए, पूछा कि अनुभागीय अधिकारियों के सामने फिर भी बालू से रेत भरे ओवरलोड ट्रैक्टर आपके सामने से निकल रहे हैं। एसडीएम ने सर बांगरे ने कहा कि हमने बालू से भरे ट्रैक्टर को नहीं देखा, आपको बताना चाहिए तब हम कार्रवाई करते। बड़ा सवाल यह है कि जब पत्रकार मीडिया एसडीएम तथा अन्य अनुभागीय अधिकारियों को बताएंगे तभी कार्रवाई होगी, अन्यथा वह देख भी नहीं पा रहे कि सामने से निकल रहे रेत से ओवरलोड ट्रैक्टर। संवाददाता प्रहलाद सिंह की खास रिपोर्ट। सदस्यों ने सरकार को गिरा दिया क्योंकि उन सरकार में बैठे हुए सभी जितने भी मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री सभी निरंकुश हो चुके थे, किसी विधायक की नहीं सुनते थे और उनके मंत्री तक परेशान थे क्योंकि मुख्यमंत्री जो बने हुए थे कमलनाथ जी, वो मुख्यमंत्री पूरा छिंदवाड़ा में विकास लिए जा रहे थे, पूरे प्रदेश को नहीं देख रहे थे, प्रदेश ओनली छिंदवाड़ा में था। इसलिए उनकी सरकार के परिवार के लोगों ने अपने कहा कि मुखिया सही नहीं है, हम मुखिया बदल देते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी आज के बाद मुखिया हमारे सबके मुखिया होंगे। कोई परिवार का सदस्य क्यों चिल्लाता है? जब परिवार का मुखिया ध्यान नहीं देता तो इसलिए जाके बाहर चिल्लाता है। ऐसी उस समय की सरकार, कांग्रेस की सरकार जैसी आई थी वैसी ही चली गई। वह बंटा भाई की सरकार, झूठ बोल के बनाई हुई सरकार, आपने झूठी वचन दिए कि हम घोषणाएं नहीं करते, हम वचन करते हैं, तो वचन ही नहीं निभा देते। हमारा क्षेत्र तो ऐसा क्षेत्र है कि रघुकुल रीति चली आई, वचन जाए वह प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारे प्रदेश और देश के मुखिया हैं। ऐसे मुखिया हैं जो वादा करते हैं वो निभा के दिखाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चंदला विधानसभा के लिए और पूरे चंदला नगर के लिए विकास का जो हमने काम किया है, विकास का काम जो हुआ है, जो पूर्व में काम किए गए हमारी सरकार के द्वारा और हमारी सरकार के समय काम हुए 2003 से लेकर के अभी तक, और यह 3 साल की सरकार हमारी, 1.25 साल तो उनके निकले, 3 साल हमारी सरकार, जिसमें 2 साल का कोरोना काल, लेकिन हमने
अंतिम साल में जो काम किए हैं, मैंने यहाँ पे जो हॉस्पिटल नहीं था, आपने देखा होगा बिल्डिंग जर्जर है, नीचे गिर रही है। 2,70,00,000 रुपए का टेंडर लग चुका है, टेंडर मिल भी गया है। जल्दी से जल्दी उसका एग्रीमेंट होकर के भूमि पूजन होना है, जल्दी से जल्दी वो शुरुआत हो। सर, आज का ये जो कार्यक्रम रहा विकास यात्रा को लेकर के, किस तरीके का कार्यक्रम था और किस तरीके के विकास कार्य आपने बताए? मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में विकास यात्रा निकल रही है। हर विधानसभा में विकास यात्राएं निकाली जा रही हैं और सरकार के द्वारा किए गए कार्य, जो सरकार ने काम किए हैं और जो जन सेवा अभियान अभी बीच में चला था 2 महीने का, उस जन सेवा अभियान में क्या क्या किए गए हैं और किसको क्या क्या हितग्राही किसके लिए पात्र थे, उनका वितरण भी चल रहा है। साथ में उनको वितरण भी करते जा रहे हैं। जो हितग्राही सुझाव देना चाहते हैं कि सरकार को और क्या करना चाहिए, और कोई आदमी शिकायत यदि किसी अधिकारी कर्मचारी या किसी की करना चाहता है तो शिकायत भी कर सकता है और अपने जो व्यक्तिगत कार्य हैं उसको ही बता सकता है। तो विकास यात्रा है कि हमने जो विकास किए हैं 5 साल में, उसके पहले हमारी सरकार ने जो विकास 2003 से जो हमारी सरकार बनी है तब से हमने कितना विकास किया है इस नगर के लिए, इस क्षेत्र के लिए और पूरे प्रदेश के लिए। जी, जैसे आपने बताया अभी विकास कार्यों को लेकर के, तो नगर परिषद में भी पार्टी से ही अध्यक्षा बैठी हुई हैं। यहाँ पर देखा गया है कि AHP से संबंधित हो, PM आवास से संबंधित हो, किसी कार्य से संबंधित हो, तो इन कार्यों के लिए ना तो यहाँ स्टाफ समय से मौजूद होता, अध्यक्ष महोदय यदा कदा ही देखी जाती हैं और CMO भी डबल प्रभार होने की वजह से, चूंकि यहाँ पर चंदला में जो उनका प्रभार है वो स्थायी है और लौकुश नगर में अस्थायी है, लेकिन ज़्यादातर समय वो लौकुश नगर में देते हैं, चंदला में आते नहीं, जिससे जनता अपनी समस्याओं को यूं ही लेकर घर चली जाती। क्या कारण हो सकता है? जल्दी से जल्दी हम लोग यहाँ पे CMO जो लौकुश नगर में पदस्थापना खाली है, जल्दी से जल्दी हम लोग इसका CMO करवाएंगे। पदस्थापना के लिए फाइल गई हुई है और हम लोग इसको बात करके जल्दी से जल्दी पदस्थापना CMO करेंगे। सर 2018 में यहाँ नल जल योजना के तहत एक पाइपलाइन आनी थी जो कि 23 करोड़ कुछ लाख रुपए की थी शायद, लेकिन अभी तक जो है 2018 से लगाकर 2023 तक अभी तक वो नल जल योजना की अभी कोई ड्यू नहीं रखी गई। क्या कहना चाहेंगे? जल जीवन मिशन में उसको सम्मिलित कर लिया गया है और जल्दी से जल्दी जल जीवन मिशन का जो अभी भारत सरकार बजट पास कर रही है उसमें सम्मिलित करके जल्दी से जल्दी। आज नगर की मांग है कि जो है चंदला में बाईपास होना चाहिए। आपने लौकुश नगर में बाईपास करवाया, चंदला की मांग ये जो चल रही है वो कब तक संभव हो सकता है? जल्दी से जल्दी चंदला में भी बाईपास हुआ। जी, PIC की गठन भी नहीं हुआ है नगर परिषद से, अध्यक्ष महोदय अलग से ऑफिस बना के बैठते हैं, आखिर ये कब तक सुधरेगी ये व्यवस्थाएं? उनका व्यक्तिगत ऑफिस होगा, जो भी होगा व्यक्तिगत। तो क्या नगर परिषद में बैठना उनका दायित्व तो नहीं है? मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी के व्यक्तिगत ऑफिस भी होते हैं और सरकारी सुबह शाम या संडे अंडे को आता है तो उसके लिए भी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन सर वर्किंग डे में यहाँ पर बैठना भी उनका दायित्व बनता है कि जो जनता आती है, जो जिन्होंने वोट दिया है, उनकी समस्याएं कैसे सॉल्व होंगी? धन्यवाद। मैडम, आज की जो ये यात्रा रही इसमें सभी अनुभागीय अधिकारी रहे, किस तरीके का ये कार्य था, किस तरीके की यात्रा थी? ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो पूरे मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जा रही है कि जिन योजनाओं का लाभ हमारे। मैडम आवाज नहीं आ रही। ठीक है ये लो, मैं आ जाऊँ। ठीक है मैडम, बोलिए। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये विकास यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकाली जा रही है। जिन लोगों को लाभ मिल चुका है उनकी सफलता की कहानी सुनाई जाएगी और जो लाभ से वंचित हैं, पात्र हितग्राही हैं, तो उनके आवेदन लेकर के उनको लाभ दिया जाएगा। तो ये विकास यात्रा का एक रूट चार्ट बना हुआ है जो विभिन्न गाँवों से होकर, विभिन्न शहरों के वार्डों से होकर के जाएगी और जनता के बीच में जाकर सारे अधिकारी उनकी समस्याओं के निराकरण भी करेंगे। जी मैडम, देखने में मिला कि विकास यात्रा का मंच चल रहा था, अनुभाग के दो मतलब उच्च अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे और मुख्य सड़क पर अवैध रेत के ट्रैक्टरों की वजह से जाम लगता रहा। क्या कहेंगे मैडम? कि इस तरह का अगर संज्ञान में आया है तो हम लोगों को वहाँ बैठे थे, हमें दिखा नहीं, आया होता आप तुरंत बताते तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते। जी, ओके मैडम।